हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? परचेस रिटर्न। तो आज बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न। सो इस वीडियो में देखेंगे सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनता है, ठीक है, कौन बनाता है और क्या पर्पस है बनाने का, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सेल्स रिटर्न बुक जस्ट परचेस रिटर्न बुक के टाइप की है। देखो, सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है, हमने सेल करी गुड्स, गुड्स हमने सेल करी, लेकिन सामने वाले ने रिटर्न कर दिया। सेल करी, सामने वाले ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। हो सकता है वही रीज़न होंगे, हो सकता है कि उसको गुड्स डिफेक्टिव मिले, हो सकता है गुड्स डैमेज हो गया, हो सकता है नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, हो सकता है नॉट क्वालिटी मेंटेन्ड, या फिर कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न जिसके कारण वो हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। जब हम रिटर्न कर सकते हैं तो वो भी रिटर्न कर सकता है सामने वाला। तो हमने सेल करी, वो रिटर्न कर दिया, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके। तो जब गुड्स सेल्स रिटर्न हो जाए तो उस केस में हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाना पड़ता है। और इस बुक में कौन सी सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होंगी? वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करा हो और वो गुड्स रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखना। और इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है। इन हमने सेल करा था तो आउट हुआ था, अब इन हो रहा है, जब वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। तो देखो, परचेस रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनाए थे, लेकिन सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट बनाएंगे। इसकी भी कितनी कॉपीज बनेंगी जी? 2 कॉपी, जिसमें से एक ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दिया जाएगा। बनाएंगे हम लोग ये, मतलब हम लोग के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी कि फर्म के द्वारा, जो कि गुड्स रिटर्न हुआ है। तो उस केस में क्रेडिट नोट बनाएंगे, जिसकी 2 कॉपीज, एक कॉपी ओरिजिनल कस्टमर को सेंड किया जाएगा, जिसमें क्रेडिट नोट में सारा वही डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। डिटेल अबाउट द गुड्स, नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है, अमाउंट, डेट, और जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। और इसको क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है, वाई इट इज नॉन एज, और वाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट? बिकॉज जितने अमाउंट का गुड्स रिटर्न हुआ है, जितने अमाउंट का गुड रिटर्न हुआ है, उतने अमाउंट से हम क्या करते हैं, इस कस्टमर को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों? एंट्री क्या होता है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर का पर्सनल अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। ओके, सिंपल। कितने अमाउंट से जितने अमाउंट का गुड्स क्या हुआ है, रिटर्न हो गया है। और बेसिकली नीचे बात करें फॉर्मेट, तो सिंपल सा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, इधर अब देखो परचेस में हुआ था क्या, डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे होगा क्रेडिट नोट नंबर, सिंपल, बस एक ही चेंजेस है। उसके बाद लेजर फोलियो और डिटेल्स, बाकी सेल्स रिटर्न, और सेल्स के साथ आउटपुट लगता है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी आउटपुट, जीएसटी का सब, सीजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी, देन टोटल, ठीक है। तो ये रहा रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न बुक, बहुत सिंपल। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ यू फील एनी डाउट इन दिस अभी तक में, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये क्रेडिट नोट समझ गए ना, कि ओरिजिनल कॉपी सेंड करी जाए किसको, कस्टमर को, जिसमें सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। और इसको क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना अमाउंट क्रेडिट नोट में लिखा हो, तो उतने अमाउंट से हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को क्या कर देते हैं जी, क्रेडिट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। सो ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बना रखा है, फॉर द सेविंग टाइम, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। इट विल बी वेरी बैड डेंजरस फॉर आवर एवरीथिंग। सो टाइम को बहुत बचाना जरूरी है, एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी। ओके मैन। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ राम लाल एंड कंपनी, हरियाणा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 66% है, कोई बात नहीं। 2018, तो सबसे पहले डेट डाल देते हैं 2018, और अप्रैल की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अप्रैल 6 को क्या बोला है, गुड्स रिटर्न बाय, बाय का मतलब उसने हमें रिटर्न किया है, उसने हमें क्या किया है, रिटर्न किया है। तो हम लोग लिखेंगे ये मतलब रिटर्न होगा। और गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद कंपनी, कर्ल, हरियाणा से, हरियाणा से ही रिटर्न हुआ है, तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं गंगा प्रसाद एंड कंपनी। अच्छा, अप्रैल 6 की ना, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, एक हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा जो भी है पूरा लिख लेना। और 1 टेबल फैन 6000, तो 1 टेबल फैन 6000 का है, तो इसको अगर डिटेल देना चाहो तो दे लो। 1 टेबल फैन रिटर्न हुआ है @6000, तो एक है तो 6000 का ही होगा, ठीक है, 6000 का। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%। ओके, सो इस केस में कितना हो जाएगा जी, 6000 का 15%, 6000 इंटू 50%, इट बिकम्स 900। तो 900 तो ट्रेड डिस्काउंट से लेस हो जाएंगे, तो इट्स बिकम्स कितना, 5100। देन ऐड करेंगे, अब हरियाणा हरियाणा सेम स्टेट है, तो क्या लगेगा, CGST दोनों, और कौन सा, आउटपुट, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे CGST
कितना 6% और SGST 6%। तो 5100 का 6% कितना हो जाएगा 5100 इंटू 6%, इट बिकम्स 306। ओके 306। अब ऐड कर लेंगे 5100 में 306 5100 ऐड कर लेंगे 306 देन 306, इट बिकम्स 5712। देखो टोटल 6000 गुड्स रिटर्न हुआ हमारे पास आ गया। ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस कर दिया 900। उसके बाद GST ऐड कर लेंगे तो टोटल 5712 का गुड्स क्या हो गया रिटर्न हुआ। अब सेल्स रिटर्न में एक्चुअल कितना आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद 5100 और GST में लिखो 306 आउट स्टेट नहीं है तो GST तो खाली और टोटल में 5712। ओके बहुत सिंपल रही है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। देन श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000 गुड्स क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। तो हमें क्या करना है जी कब ट्रांजेक्शन है 12 को ना अप्रैल 12 को कौन श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर, तो श्याम ऑयल मिल ठीक है इसको डायरेक्ट हरियाणा लिख देता हूँ मैं। हरियाणा में कितना डिफेक्टिव गुड्स 40,000, तो 40,000 थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये वाला है ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है, ये कौन सा है ये वाला है। ओके आप लोग को थोड़ा सा लाइन मेंटेन करना है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, चलिए कोई बात नहीं समझना ज़रूरी है। तो ये 40,000 का रिटर्न हो गया, इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह बोला नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं आउटपुट क्या CGST क्योंकि हरियाणा है तो आउटपुट SGST, वरना आउट स्टेट रहता तो डायरेक्टली IGST एक ही बार लगता। कितना परसेंट है जी 6%। तो 40,000 का 6%, 40,000 इंटू 6% इट बिकम्स 2400। तो 2400 और 2400 हो कितना जाएगा 40,000 ऐड कर लेंगे 2400 देन ऐड कर लेंगे 2400, ये 44,800 ठीक है 44,800 और कुछ तो है नहीं। तो नेट एक्चुअल सेल्स रिटर्न कितना हुआ क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो टोटल 40,000 का रिटर्न हुआ और ये 2400 तो GST और 2400 ये GST यानी कि टोटल 44,000 कितना 800 भैया। ओके ये हो गया। उसके बाद इसका कर लिया देन थर्ड में यानी कि अप्रैल 18 को क्या बोला कि अलाउंस अलाउड। अब सेल्स रिटर्न के केस में क्या मिलेगा अलाउंस अलाउड। परचेस रिटर्न में अलाउंस क्लेम्ड था क्योंकि हमने परचेस रिटर्न किया था तो हम मांग रहे थे। अब हम सेल्स रिटर्न हुआ है हमारे पास यानी कि सामान आया तो जो रिटर्न किया उसको देना पड़ेगा, उसको देना वो मांगेगा। अब तो जब देंगे तो हम क्या होगा अलाउंस अलाउड ठीक है। अप्रैल 18 को अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा, संजय एंड कंपनी फरीदाबाद जो भी है हरियाणा, इसको पूरा लिख लेना हरियाणा ठीक है। 2,500 प्लस कर लेंगे और डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। आउटपुट CGST 6% देन आउटपुट SGST 6%। ओके तो 2,500 का लोकेट है कटना 2,500 इंटू 6% 150 तो ये 300 हो गए यानी कि 2,800 आई थिंक या 2,800। तो इसको कर लेंगे 2,500 तो ये हमारा नेट चल जाएगा इसमें और 150 GST और 150 GST ये टोटल में हो जाएगा 2,800 ठीक है। अब हमें टोटल कर देना इसका तो 40,000 और 45,000 45 40 47,000 500 600 47,600 एंड 306 2400 और 150 306 ऐड कर लेंगे 2400 ऐड कर लेंगे कितना 150 ये हो जाएगा 2856। तो 2856 ये 2856 ये ठीक है। और इसको टोटल कर लेते हैं 5712 5712 देन ऐड कर लेंगे 44,800 देन ऐड कर लेंगे इसको 2,800। ओके ये 53,312 इसका तो कुछ होगा नहीं 53,312 इस टाइप से बेसिकली हमें करना है। तो ये रही बहुत सिंपल सेल्स रिटर्न बुक, कुछ खास था नहीं इसमें और सिंपल ऐसे ही करना है बाकी के सेल्स रिटर्न बुक में, ये काफ़ी सिंपल है। बस पार्टी का नाम लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट इसको लेस करो और GST को ऐड करो। ओके बेसिक रूल यही है बनाने का। इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन ठीक है। बाकी गिव द फीडबैक व्हाट यू हैव फील्ड और फेल्ट जो भी है। ओके सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद जर्नल प्रॉपर। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।